टीचर प्रोवाइड क्यों नहीं करे जाते, उसका आंसर नहीं दिया जाता, उसके बाहर बाहर वो सवाल घुमाया जाता है, उस सवाल को मैनिपुलेट करा जाता है, उस सवाल के मीनिंग को चेंज करा जाता है, उस पूरी पूरी बात को चेंज करने की कोशिश करी जाती है। भले ही उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स तक ना हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बालों और लिपस्टिक तक है। सोच करके देखिए कि प्रेयर के दौरान सभी प्रकार की बातें हो सकती हैं, यानी कि अटेंडेंस तक हो सकती है। प्रेयर में रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं, प्रेयर में पढ़ाई की बातें हो सकती हैं, मतलब कि दो क्लासें एक क्लास में बैठी हैं, ये बातें हो सकती हैं, मतलब सभी प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, पूरी पूरी कॉलेज की जो प्रॉब्लम है, वो प्रेयर में नहीं कही जा सकती। कि आप कॉलेज वालों की इररिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेयर में नहीं बता सकते कि मैडम आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना खराब है, ये नहीं कह सकते। हेलो एवरीवन, मैं हूं दौलत सिंह और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बड़ी मज़ेदार कहानी है। क्या होता है कि एक कॉलेज होती है और उसमें स्टूडेंट होते हैं। ऑब्वियसली कॉलेज में तो स्टूडेंट होते ही हैं, लेकिन उस कॉलेज में बड़ी खास बात है। भले ही उस कॉलेज में पढ़ाने के लिए टीचर्स तक ना हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बालों और लिपस्टिक तक है। उस कॉलेज में एक दिन क्या होता है कि प्रेयर चल रही होती है, यानी कि प्रेयर पूरी हो चुकी होती है और प्रेयर के बाद में जो लेक्चर दिए जा रहे होते हैं वो लेक्चर दिए जा रहे हैं। एट दिस टाइम पर एक बात बोली जाती है कि यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि मैडम ये कब तक चलेगा कि आप हमें टीचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो उस स्टूडेंट को आगे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में बात थोड़ी करी थी, मैंने तो उस प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी कि कौन है जो नाखून नहीं काट सकता, कौन है जो लिपस्टिक लगा के आना चाहता है। मैंने तो इस बारे में बात करी थी, इस प्रॉब्लम के बारे में बात करी थी कि कौन इंसान है जो नाखून काट के नहीं आ सकता, कौन इंसान है जो लिपस्टिक लगा के आना चाहता है। तो वो मैडम कहती है कि यदि आपको पर्सनल प्रॉब्लम है तो ऑफिस में आकर मिलिए। तो वो स्टूडेंट कहता है कि मैडम ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है। आगे वो स्टूडेंट कहता है कि आपका मैनेजमेंट सिस्टम इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है कि वो टीचर तक प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो मैडम, यानी कि वो टीचर, आग बबूला हो जाती है। वो मैडम उस स्टूडेंट को कहती है कि आप होते कौन है मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बोलने वाले, हमें अच्छी तरीके से पता है कि कॉलेज को कैसे मैनेज करना है। तो वो स्टूडेंट कहता है कि हमारी पिछले 15 दिनों से 2 क्लास नहीं आ रही है, 2 क्लास मिस हो रही हैं, सिर्फ हम 1 क्लास लेकर के घर पे जा रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए। फिर वो मैडम राजनीतिक प्रवक्ता जितना जल्दी नहीं बोल सकता उससे भी ज़्यादा जल्दी बोलती है, इतनी ज़्यादा स्पीड से बोलती है ताकि अगला बोल नहीं पाए। तो वो स्टूडेंट कह रहा है कि मैडम मुझे कम से कम बोलने तो दो। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई इंसान ये कहे कि आप मेरे अच्छे काम करने में सपोर्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि यहाँ पर आप उसका सपोर्ट करो या ना करो, लेकिन अगला इंसान ये बताना चाह रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। या फिर कोई इंसान आपको ये कहे कि क्या तुम उसके करप्शन में सपोर्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या कि अगला आपको ये बताना चाह रहा है कि वो करप्ट है। अगला जो बताना चाह रहा था वो तो आपको बता चुका है। ऐसी ही बात वो मैडम उस स्टूडेंट को कहती है कि तुम यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए क्यों आ जाते हो। इसका मतलब क्या कि वो सबको ये समझा सके कि इस स्टूडेंट की बेइज्जती हो चुकी। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप कॉन्वर्सेशन करने में बेइज्जती महसूस करते हो या फिर आपको लगता है कि बेइज्जती हो रही है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको समझ जाना है कि जो अगला बंदा कह रहा है वो अपने मोटिव के लिए कह रहा है, जिसके पास आंसर नहीं है। और इसके बाद में क्या करा जाता है कि उस स्टूडेंट को लाइन में भेज दिया जाता है और उस बात को घुमाया जाता है उस सवाल के बाहर बाहर कि हमें टीचर प्रोवाइड क्यों नहीं करे जाते, उसका आंसर नहीं दिया जाता। उसके बाहर बाहर वो सवाल घुमाया जाता है, उस सवाल को मैनिपुलेट करा जाता है, उस सवाल के मीनिंग को चेंज करा जाता है, उस पूरी पूरी बात को चेंज करने की कोशिश करी जाती है। मतलब कि आपको किसी सवाल है उसका जवाब मालूम नहीं है या फिर आप उसका जवाब देना नहीं चाहते, तो आप उस बात को इतना घुमाओ, इतना घुमाओ, इतना मैनिपुलेट करो कि वो बात ही बदल जाए, उस बात का मीनिंग है वही पूरी तरीके से चेंज हो जाए, ताकि आपको उस सवाल का जवाब देना ही ना पड़े। एक्चुअल सवाल से बच करके उस स्टूडेंट को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि कल को कोई और स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर या फिर अपनी प्रॉब्लम को लेकर आके कोई सवाल खड़ा न कर दे। इसीलिए पहले ही उस स्टूडेंट को दबा दो ताकि कोई और ना आए उसके बाद में। आप एक बार सोच करके देखिए कि प्रेयर के दौरान
सभी प्रकार की बातें हो सकती हैं, यानी कि अटेंडेंस तक हो सकती है प्रेयर में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, प्रेयर में पढ़ाई की बातें हो सकती हैं, मतलब कि 2 क्लासें एक क्लास में बैठी हैं ये बातें हो सकती हैं, मतलब सभी प्रकार की बातें हो सकती हैं। लेकिन स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, पूरी पूरी कॉलेज की जो प्रॉब्लम है, वो प्रेयर में नहीं कही जा सकती। कि आप कॉलेज वालों की इररिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेयर में नहीं बता सकते कि मैडम आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतना खराब है, ये नहीं कह सकते। आप पूरी पूरी कॉलेज की प्रॉब्लम, पूरे पूरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट के सामने यानी कि प्रेयर में नहीं बता सकते। प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहे हैं और उन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, वो खुद स्टूडेंट है, वो प्रेयर में नहीं बोल सकता। एक बार सोच करके देखिए आप। इस वीडियो का उद्देश्य किसी टीचर को टारगेट करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको लाइफ में मैनिपुलेट करके कोई चीज़ बताई जाएगी, सवाल से बचने की कोशिश करेंगे लोग, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ को। लोग अपनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लोग अपनी गैर जिम्मेदारी होते हुए भी आपको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि एक्चुअली मामला क्या है। आपको यदि कॉन्वर्सेशन करनी है तो खुल के करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।